Hello students, I Rakesh Chauhan welcome you all in the e-learning classes of physics initiated by Suraj Group of Schools. Today in this video we are going to start with chapter 13, that is magnetic effect of current. So first we will discuss what is magnetic effect of current. So if you have observed that if current is flowing in a wire and if you put some iron nails near the that wire, then definitely those iron nails are attracted by that wire, and if you stop current flowing through that wire, then the iron nails are actually not attracted by that wire. Means whenever we flow current through the wire, then definitely in the surrounding of that wire magnetic field is produced, and due to that magnetic field those magnetic iron nails are attracted by the wire. So this is known as magnetic effect of current. So how we can define the magnetic effect of current? You will say, according to magnetic effect of current, whenever current flows through a wire, magnetic field is produced in the vicinity, or you can say surrounding of that wire. This effect is known as मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. मीन्स करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड. हालांकि हम सब जानते हैं मैग्नेट के चारों तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड होता है, लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं इस चैप्टर में. हम बात कर रहे हैं कि जब हम डीसी करंट फ्लो कराते हैं किसी भी वायर में, तो उस वायर के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, उस इफेक्ट को हम कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. ओके, सो बात करते हैं सबसे पहले इसका इन्वेंशन किसने किया. तो अगर मैं बात करूं, ओरस्टेड वाज द साइंटिस्ट हु इन्वेंटेड द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. सो सबसे पहले जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है ओरस्टेड्स एक्सपेरिमेंट. सो नेक्स्ट आई एम गोइंग टू राइट डाउन ओरस्टेड्स एक्सपेरिमेंट. ओरस्टेड्स एक्सपेरिमेंट. ओके, हालांकि और भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को काफ़ी डिटेल में बताया, बट ओरस्टेड वाज द फर्स्ट टू इन्वेंट दिस. अदरवाइज मैक्सवेल, एम्पियर, फेराडे, लेंज, देयर वर सो मेनी अदर साइंटिस्ट ऑल्सो हु कंट्रीब्यूटेड इन कंसर्न विद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. सो ओरस्टेड्स एक्सपेरिमेंट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट. ओरस्टेड ने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पर काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए. तो सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाएंगे. बैटरी अलोंग विद की, रियोस्टेट और वेरिएबल रजिस्टर यू कैन से टू चेंज द वैल्यू ऑफ करंट. और सपोज ये वो वायर ए बी है जिसमें कि हम करंट फ्लो करवा रहे हैं और इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट हम देखना चाह रहे हैं. So this is that wire AB, which is made of a good conductor. Okay, so जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे, बैटरी की वजह से करंट फ्लो होगी फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल, और इस वायर में ए से बी की तरफ. ओके, यहाँ पे अगर कंपास रखा जाए, आप सभी जानते होंगे कंपास का फंक्शन. इसमें एक मैग्नेटिक नीडल होती है जो कि नॉर्मली नॉर्थ से साउथ की तरफ ओरिएंटेड रहती है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से. सो दिस इज़ कंपास. बट अगर इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो इस कंपास में डिफ्लेक्शन आ जाता है. तो कंपास में डिफ्लेक्शन आना ये शो करता है कि कहीं ना कहीं अर्थ के अलावा भी मैग्नेटिक फील्ड है. तो जैसे ही स्विच को ऑन किया
ओरस्टेड ने पाया कि इसमें डिफ्लेक्शन आया। सपोज ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कुछ डिग्री से डिफ्लेक्ट हो गई। ओके, और जैसे स्विच को ऑफ किया तो वापस से ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन नॉर्थ टू साउथ में आ गया। ऐसे ही बार बार जब ये एक्सपेरिमेंट करके देखा तो ये कंक्लूजन निकाला कि जब भी कभी किसी वायर में करंट फ्लो करवाते हैं तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है और उसकी वजह से इस कंपास में डिफ्लेक्शन आता है। तो ऑब्जर्वेशन क्या था? ऑब्जर्वेशन था इसमें डिफ्लेक्शन करंट के फ्लो करवाने पे। दिस वाज बैटरी and this is rheostat. Function of rheostat we have discussed in last chapter, that is electricity. So जैसे की को ऑन किया, इसमें करंट फ्लो हुई, करंट फ्लो होने से डिफ्लेक्शन आया। सो एवरी टाइम वी स्विच ऑन द बैटरी there is deflection in this compass which shows the magnetic field produced by the current. So that was the first conclusion of Oersted's experiment. So first conclusion was every time current flows through the wire AB, every time current flows through the wire AB, compass gets deflected, means current produces magnetic field. Current produces magnetic field and this is known as magnetic effect of current. ओके, उसके बाद ओरस्टेड ने बैटरी की पोलरिटी को चेंज कर दिया, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। करंट की डायरेक्शन अभी फ़िलहाल ए से बी की तरफ है, अगर हम पोलरिटी को चेंज कर देंगे तो करंट की डायरेक्शन बी से ए की तरफ हो जाएगी। और ये पाया गया कि सेम डिफ्लेक्शन आया बट अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अगर आपने बैटरी की पोलरिटी को चेंज कर दिया है तो इसका मतलब ये कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि जो इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वायर में, वो बैटरी की पोलरिटी पे डिपेंड करती है और बैटरी की पोलरिटी पे करंट की डायरेक्शन डिपेंड करती है। तो हम इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन करंट पे डिपेंड करती है। सो द सेकंड कंक्लूजन वाज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड depends on the direction of current flowing through the wire. Okay, next, रियोस्टेट की वैल्यू की हेल्प से हम रेजिस्टेंस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो सपोज रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम कर दिया, रेजिस्टेंस की वैल्यू कम करेंगे, करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। करंट की वैल्यू बढ़ेगी तो ये पाया गया कि इसमें डिफ्लेक्शन भी बढ़ गया। सपोज पहले 5 डिग्री डिफ्लेक्शन था, अब 10 डिग्री डिफ्लेक्शन हो गया रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम करने पे या करंट की वैल्यू को बढ़ाने पे। ऐसा ही ये देखा गया कि जब हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को रियोस्टेट की हेल्प से बढ़ा देते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं, तो करंट की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है और करंट की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाने से इसमें डिफ्लेक्शन भी डिक्रीज़ हो जाता है। तो इसका मतलब इसमें डिफ्लेक्शन शो करता है कि कितना स्ट्रॉन्ग या वीक मैग्नेटिक फील्ड है, और वो स्ट्रॉन्ग और वीक मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है कि कितनी ज़्यादा या कम करंट फ्लो हो रही है। सो द थर्ड कंक्लूजन वाज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स on the magnitude of current, magnitude of current. More the magnitude, more will be the magnetic field. So हम कह सकते हैं B, मैग्नेटिक फील्ड को B से रिप्रेजेंट करते हैं, B is directly proportional to current. So हमेशा याद रखें, जितनी ज़्यादा करंट होगी उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। So these were the 3 conclusions made by Oersted in his experiment, and I hope using these conclusions you can easily understand the concept of
मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अब हम बात करेंगे किस तरीके से मैग्नेटिक जो फील्ड है उसकी डायरेक्शन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। So now let us discuss how to find out the direction of magnetic field, because we know that magnetic field is a vector quantity and every vector quantity has some direction. So direction find out करने के लिए हम यूज़ करेंगे right hand thumb rule, right hand thumb rule, और स्क्रू रूल भी यूज़ किया जा सकता है। स्क्रू रूल दोनों सेम ही हैं। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, सपोज ये हमारे पास कोई कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर को हम अपने राइट हैंड में होल्ड करेंगे इस तरीके से ताकि थंब की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे। तो ये जो फिंगर्स बेंड होंगी, बेंड फिंगर्स जो हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर मैं यहाँ आपसे पूछूं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताइए, अगर करंट ए से बी की तरफ फ्लो हो रही है इस वायर में, तो आप कहेंगे इस वायर के राइट साइड में अंदर की तरफ और इस वायर के लेफ्ट साइड में बाहर की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से सर्कुलर लूप बनाती हुई अपीयर होंगी और इस तरीके से, ताकि इसके राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ और इसके लेफ्ट साइड में मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ। तो परपेंडिकुलर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को कई बार हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, सर्किल क्रॉस से। इसका मतलब परपेंडिकुलर इनवर्ड हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। और इस इधर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ आ रही हैं तो इसको लिख देते हैं परपेंडिकुलरली इनवर्ड आउटवर्ड, और परपेंडिकुलरली आउटवर्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं सर्किल डॉट से, डॉट लगा के सर्किल लगा देते हैं। तो ये परपेंडिकुलरली इनवर्ड, ये परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। ओके, एक एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, ए से बी की तरफ या वेस्ट से ईस्ट की तरफ इसमें करंट फ्लो हो रही है सपोज किसी वायर में, तो बताओ वायर के ऊपर और नीचे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा। तो यहाँ पे भी हम राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करेंगे। अपने हाथ में राइट हैंड में इस वायर को इस तरीके से पकड़ेंगे ताकि थंब की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे। तो इस वायर के नीचे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ और इस वायर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली बाहर की तरफ होगा। तो अगर मैं इस पॉइंट को ए से और इस पॉइंट को बी से रिप्रेजेंट करूं, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगा परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, और यहाँ पर होगा परपेंडिकुलरली इनवर्ड। तो इस तरीके से हम राइट हैंड थंब रूल यूज़ कर सकते हैं। स्क्रू रूल भी बिल्कुल इसी तरह का है। अगर हम स्क्रू को क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो आपको पता है स्क्रू नीचे की तरफ जाता है, तो इसका मतलब करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो गई। और अगर हम स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो स्क्रू ऊपर की तरफ आता है, इसका मतलब करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे हो जाएंगी। तो इस तरीके से राइट हैंड थंब रूल और स्क्रू रूल की हेल्प से हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर इसका स्टेटमेंट लिखना हो तो आप स्टेटमेंट भी लिख सकते हो। अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, इफ़ वी होल्ड द कंडक्टर और करंट कैरिंग कंडक्टर in our right hand such that the direction of thumb represent the direction of current, then the bent fingers will represent the direction of magnetic field. So this is right hand thumb rule. So I hope this lecture is going to be very beneficial in understanding the basic concept of magnetic effect of current. In our next video we are going to discuss about the magnetic field due to a straight current carrying conductor, magnetic field due to a current loop and solenoid. So thank you very much for watching this video.